वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर को, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस और वेरी इंपॉर्टेंट होम्योस्टेसिस सेकंड चैप्टर इन बायोलॉजी। होम्यो मीन्स एंड स्टेसिस मीन्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल होम्योस्टेसिस के डिफिनीशन करेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या है। डिफिनीशन: The ability to maintain internal environment constant is called homeostasis। जब होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस है, वो रिएक्शन है जिसमें ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट होता है, ना ना बढ़ते हैं ना कम हो जाते हैं, कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट अमल को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। द एबिलिटी, डिफिनीशन नोट करें, द एबिलिटी टू मेंटेन internal environment is called constant is called homeostasis। ओके, हो गया। डिफिनेशन तो हो गया कि वो प्रोसेस, वो रिएक्शन द एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब हम जाते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ कि होम्योस्टेसिस क्या है। एबिलिटी तो है, लेकिन ये कौन इसके टाइप्स क्या है, ये किस तरह एबिलिटी है, ये किस किस चीज़ की एबिलिटी है, वो हम डिस्कस करेंगे। नोट करें, explanation. Okay, explanation. There are two environment। हमारे पास दो इन्वायरमेंट है। पहला एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक बाहर होता है, एक अंदर होता है। ओके, ये लिखे, देयर आर टू इन्वायरमेंट। फर्स्ट वन इज external, second one is internal। environment, okay। external and internal environment। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल पर कैसा असर करता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जगह मैं ये लिखता हूँ। ओके, अच्छा चलता लिखता हूँ, इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज आर प्रोड्यूस, effect by internal environment। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है इंटरनल इन्वायरमेंट पर। ओके, एंड इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन कांस्टेंट, और वो अपने आप को कांस्टेंट रखता है। इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल पर कैसे सरअंदाज? एक्सटर्नल, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर, उसके बाद वाटर, ओके, वाटर
सल्यूट, एयर, लाइट, ये सब कुछ एक्सटर्नल चेंजेस है। ओके, इंटरनल क्या है? आर्गन, प्लाज्मा, यह इंटरनल सिस्टम, ये क्या है? यह इंटरनल इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल और इंटरनल में ये एग्जांपल देता हूँ। जो हमारे घर में वीमेन होते हैं, औरत होते हैं, वो घर में मौजूद होते हैं, इसको हम फॉर एग्जांपल ये नाम देते हैं। और हम आदमी, मेंस प्रेजेंट इन एक्सटर्नल, हम बाहर जाते हैं। ओके, अब इसके टाइप्स क्या है? इसी दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू हम इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स क्या है इसके? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के 3 टाइप्स हैं, मेन 3। फर्स्ट, osmoregulation. First one is osmoregulation. Okay. Second one is thermoregulation. And third is excretion. ओके, यहाँ पर एक एक लाइन में इसको मैं डिस्कस करता हूँ, फिर हम अगले टॉपिक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। The osmoregulation, the constant, the maintenance of osmo means water. ओके, द मेंटेनेंस। अब तो आप लोगों को ये पता होगा कि किस चीज़ की मेंटेनेंस है। ये मेंटेनेंस है, द मेंटेनेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, द मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, उसके बाद थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर। ओके, रेगुलेशन मीन्स कांस्टेंट या मेंटेनेंस, और ऑस्मो मीन्स वाटर। थर्मो मीन्स रेगुलेशन मीन्स कांस्टेंट। आप लोगों को पता है ना, काबिल है, लेकिन आप लोग पढ़ाई नहीं करते। काबिल तो अब बहुत ज़्यादा है। आइए, द मेंटेनेंस इसी तरह लिखे, मेंटेनेंस ऑफ, लिख लिया? देखो, आप लोगों ने लिख भी लिया। ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड, ओके, इसका लिया। इसके बाद एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन ये भी और ईजी है बहुत। द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल from body is called excretion. The removal of waste material या substance, okay, is called क्या? ये मैं इस तरह लिखता हूँ, द removal of waste substance. Okay, removal of waste substance is called excretion. ये हम लोगों ने पढ़ा। अब इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, कल परसों एक दिन आएगा कि ये भी पढ़ेंगे। तो इसी तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी भी फ़ायदा है, लेकिन आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं इतना कोशिश करता हूँ कि मैं आप सबको
जो मैंने सीखा है, मुझे आता है, मैं वो सब कुछ आप लोगों को बता दूँ। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग ये नोट डाउन भी कर लें और एक लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।